मेहनत तो करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। मैं टेबल टेनिस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, वो छोड़नी पड़ी। बहुत सारी हॉबीज़ थी, वो छोड़नी पड़ी। आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट इन दिस 2 years। बहुत मेंटली एक आइसोलेटेड जगह में तुम्हें जाना पड़ता है इन 2 साल। तो हाँ, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। इनिशियली दिन के 12-12 घंटा, 14-14 घंटा पढ़ना पड़ता था। दिन के 16-16, 17-17 घंटा पढ़ना पड़ता था। तो मेहनत है और बहुत लोगों ने मदद भी करी है। बिल्कुल ਕੀਤਾ है जी, पर इस विच ओदी बहुत ज़्यादा मेहनत है। वो अज दी नहीं, वो बचपन तो ही बहुत मेहनती रहा है। सिर्फ पढ़ाई च नहीं, वो गेम्स भी बहुत अच्छा रहा है, सिंसीयर रहा है, फोकस रहा है, हार्ड वर्किंग रहा है। इस करके वो अज उन्हें वो चीज़ उन्होंने अचीव की है क्योंकि वो डिजर्व करता सी। दोनों बेटे डॉक्टर भी दोनों बेटे तो अपने माँ बाप भी अगे देव करनगे ते लोगों की सेवा करनगे। बहुत अच्छा लग रहा है। इस तो वड्डी खुशी होर पेरेंट्स लिए की होएगी। पेरेंट्स हमेशा यही चाहते हैं कि उन्होंने दे बच्चे उन्होंने तो भी गांह जान। आज का रिज़ल्ट हमारे लिए बहुत बहुत खुशी वाला दिन है। हमने उम्मीद ही नहीं की थी कि ऑल इंडिया 1 रैंक आएगा। हमें पता था हमारे बच्चे ने बहुत मेहनत की है, अच्छा बच्चा है पढ़ाई में, कि अच्छा रैंक तो आएगा, पर ये रैंक कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता है, कोई सोच भी नहीं सकता है। मेरे ख्याल भगवान ने भी कृपा की है और उस दिन वो दिन अच्छा रहा इसके लिए और इसका रिज़ल्ट अच्छा आया है। लगता है जैसे पहले पेपर कैंसिल हुआ तब क्या कौन सा रैंक आप उस वक्त रैंक तो नहीं आए थे, पर उस पेपर में इसके उसमें पेपर में 5 क्वेश्चन गलत हुए थे, इस पेपर में 1 गलत हुआ है, तो वो 4 क्वेश्चनों ने ही इसका रैंक कहीं से कहीं ले गए हैं। मतलब लगता है कितनी मेहनत की उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम था और कितना प्रेशर में आए थे जब ये पेपर कैंसिल हुआ? प्रेशर एक बार लगा था कि दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा शुरू करना पड़ेगा, कैसे शुरू करेंगे, दोबारा मन नहीं लगेगा पढ़ने में। पर जब एक बार बच्चा पढ़ना शुरू करता है, बच्चों में अंदर से शक्ति, आत्मशक्ति बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में, तो रिजिलिएंट बहुत होते हैं। और दोबारा पढ़ाई शुरू की, दोबारा उसको लगने लग गया, दोबारा दूसरा पेपर उसने थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम होकर दिया। लगता है किसका सहयोग सबसे ज़्यादा रहा है, जे इंस्टीट्यूट का या इसके भाई का? सभी का, सबसे ज़्यादा बच्चे की मेहनत है, बाकी सबकी गाइडेंस। इंस्टीट्यूट के टीचर्स ने बहुत पढ़ाया, रात के 12 बजे 2-2 बजे तक वो इसके डाउट्स लेते रहते थे। हम व्हाट्सअप करते थे क्वेश्चन, साथ ही उनका आंसर आता था कि बेटा इसका आंसर ये है। बड़े भाई का बहुत ज़्यादा योगदान रहा, क्योंकि पिछले साल उसका ऑल इंडिया 54 रैंक था। उसने कुछ गलतियाँ की थी, तो वो गलतियों से इसने सीखा। वो इसको डांटता भी था, बहुत डांटता था, ये नहीं करना, ये छोड़ दे, ये पढ़ने वाला है, इस पे ध्यान दे। उसकी गाइडेंस के साथ साथ उसने एक रोड मैप तैयार किया था, फॉलो करके ये उसके आगे चला गया। लगता है नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, लीक हुआ, इसमें कितना कैसे होना चाहिए आने वाले समय बच्चों को दिक्कत ना आए, आप क्या सोचते हो? और डॉक्टर एज ए डॉक्टर सर, जब करोड़ों की आबादी हो, 23 लाख बच्चा अपीयर कर रहा हो, हज़ारों बंदे उसको मॉनिटर करते हों, एक आध बैड एप्पल कहीं भी हो सकता है सर। एक अभी भी हिंदुस्तान में सबसे रिप्यूटेड एग्ज़ाम्स एक यूपीएससी का, जेई का और ये नीट का है सर। हमें नहीं लगता इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम कहीं भी होते हैं। इतनी पुलिस सिक्योरिटी होती है एग्ज़ाम सेंटर के आसपास, ऐसा लगता है किसी छावनी में जा रहे हो। इतने ज़्यादा अरेंजमेंट्स किए होते हैं सरकार ने, फिर भी कुछ हो जाए, अगर 1000 बंदे में से एक बंदा कुछ निकल आया, कोई गलत काम कर दिया, लीक कर दिया, तो हम पूरी सोसाइटी को या उस संस्था को हम बदनाम नहीं कर सकते या गलत नहीं ठहरा सकते। वो संस्था 10 सालों से एग्ज़ाम चला रही है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, पूरे देश के एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, सारे एग्ज़ाम ठीक चलते हैं। एक गलत हो गया, मेरे ख्याल अगली बार और सख्ती होगी। जिन्होंने जानबूझ के गलत किया या जिनसे गलती हुई उनको सज़ा मिलेगी और अगली बार और इम्प्रूवमेंट होएगी। वही है कि 2 साल की 11वीं और 12वीं की मेहनत तो है ही, पर बचपन से फर्स्ट क्लास से ही ओलंपियाड्स देते आ रहे हैं, अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, अलग अलग टैलेंट हंट एग्जामिनेशंस देते आ रहे हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं लग रहा है चलो एक ड्रीम तो पूरा हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। आगे का क्या ड्रीम है इसके बाद? वही आपको बताया था कि जो एक्चुअल ड्रीम है मेरा 3rd क्लास से, वो तो ये है कि होपफुली आई कैन क्योर कैंसर। अब मुझे पता नहीं कैसे करना है, इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट फॉर किड टू से दिस, पर होपफुली आई कैन डू समथिंग
टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। ये अचीवमेंट हासिल करने में कितनी मेहनत रही है, कितने आवर्स की आप डेली स्टडी करते थे और इस अचीवमेंट में किस किस का योगदान रहा है? योगदान बहुत सारे लोगों का रहा है, मेरे पेरेंट्स का, मेरे बड़े भाई का स्पेशली, टीचर्स का, दोस्तों का। और मेहनत तो करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। मैं टेबल टेनिस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, वो छोड़नी पड़ी। बहुत सारी हॉबीज़ थी, वो छोड़नी पड़ी। आई गेंड अ लॉट ऑफ वेट इन दिस 2 years। बहुत मेंटली एक आइसोलेटेड जगह में तो मैं जाना पड़ता है इन 2 साल। तो हाँ, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। इनिशियली दिन के 12-12 घंटा, 14-14 घंटा पढ़ना पड़ता था। एंड के एक 2-2 महीने पहले बिफोर नीट ऑन 3rd में एंड री नीट ऑल्सो दिन के 16-16, 17-17 घंटा पढ़ना पड़ता था। तो मेहनत है और बहुत लोगों ने मदद भी करी है इस मेहनत को आसान बनाने के लिए। पहले अटैम्प्ट में और दूसरे अटैम्प्ट के बीच का जो समा था वो कैसे रहा समा? क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट समा था जब पता चला कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल कर दिया गया। तो हाँ, तब तो बिल्कुल लगा कि क्यों हुआ है ऐसा, कि हमने तो कुछ गलत किया नहीं, हमें ऐसा क्यों हो रहा है कि। पर ये लगा कि यार अकेला मैं नहीं हूँ। रोया उस दिन, बहुत गुस्सा भी आया। 22 लाख बच्चे मेरे साथ पेपर दे रहे हैं और वो सब उन सब के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो अपने आप को शांत किया। 13 मई से पढ़ना शुरू कर दिया और 1 हफ्ते के अंदर वापस वही फ्लो, वही मोमेंटम बन गया था। तो इस पेपर लीक की वजह से सोनम वांगचुक है जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, उनकी हंगर स्ट्राइक को आप किस तरह देखते हैं? आई रियली एडमायर सोनम वांगचुक एंड आई डू होप फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट कि जो वो चेंज लाना चाहते हैं इंडिया के अंदर, ऑफ कोर्स इट विल बी द बेटरमेंट फॉर ऑफ इंडिया ही। एजुकेशन के लिए ही बेटर होगा अगर एजुकेशन सिस्टम कैन बिकम क्लीन, तभी डॉक्टर्स जेन्युइन डॉक्टर्स बन पाएंगे और वो ही क्या कहते हैं, सबकी मदद कर पाएंगे। तो आई रियली होप ही डज़ अचीव व्हाट ही एस्पायर्स टू।